नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो देखिए, आज हम जो चलने वाले हैं वो है हमारी 12th क्लास बिहार की, हमारा 13 चैप्टर है और ये हमारा गद्य भाग का अंतिम चैप्टर है। यानी कि हम जो गद्य खंड कर रहे थे बिहार में, बिहार का जो सिलेबस है हमारा बिहार बोर्ड का, उसके अंतर्गत ये अंतिम चैप्टर है हमारा, और जिसका नाम है शिक्षा, और जो लिखा गया है जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के द्वारा। ठीक है, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत आनंद से पढ़ेंगे। शिक्षा, उनके द्वारा लिखा गया शिक्षा के संबंध में जो संभाषण है वो भी पढ़ेंगे, हम जानेंगे शिक्षा के अंतर्गत, और उस क्षेत्र के विशेष क्षेत्र के लिए उन्होंने अपने क्या क्या शब्दांश दिए हैं, क्या क्या योगदान दिए हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देखिए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो जिद्दू कृष्णमूर्ति है, देखिए ये बहुत ही भावुक व्यक्ति थे। ठीक है, भावुक से मतलब हम ये कहेंगे कि उनके जो विचार थे वो शिक्षा को लेके इस प्रकार के थे कि हम महात्मा गांधी ने भी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने भी शिक्षा को एक माध्यम बताया है। बहुत सारे दार्शनिकों ने, चाहे आप राजा राम मोहन राय देखो, स्वामी विवेकानंद देखो, दयानंद सरस्वती देखो, और भी कितने भी महानुभाव व्यक्ति है, जितने भी दार्शनिक है, जितने भी समाज सुधारक है, सभी ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है। यानी कि सभी ने कहा है कि शिक्षा, एक मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन कृष्णमूर्ति जी के देखिए जो विचार थे वो ये थे, उनके विचारों को बाद में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ और एक प्रश्न पूछती हूँ कि आपके स्तर पर, आपके विचार से शिक्षा क्या है? धनार्जन करना, नौकरी पाना, उच्च शिखर पर पहुँचना, विदेश में जाना, कार्य कौशल में कुशल होना। ठीक है, कोई भी कार्य है या कोई बिजनेस है उसमें कुशल होना, केवल यह शिक्षा है? आपके अनुसार क्या है? आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे जरूर बताना। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो मैं एक बात बताने वाली हूँ कि कृष्णमूर्ति जी के जो विचार थे, हम उनका पूरे पाठ को पढ़ेंगे, पूरी शिक्षा नामक जो उनका संभाषण है उसको पढ़ेंगे, उनके लेखक परिचय को पढ़ेंगे, उनके साहित्यिक परिचय को पढ़ेंगे, शिक्षा के बारे में उनके जो विचार है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिद्दू कृष्णमूर्ति जी थे, उनके विचार ये थे कि शिक्षा एक कार्य कौशल, एक नौकरी पेशा या किसी लक्ष्य को प्राप्त करना मात्र नहीं है। ठीक है, आपने किसी लक्ष्य बनाया, कोई लक्ष्य बनाया, किसी ने डॉक्टर बनने का बनाया, किसी ने इंजीनियर बनने का बनाया, किसी ने शिक्षक बनने का बनाया, और भी कई सारे ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है जो आप अपने लाइफ में करते हैं। ठीक है, उसे पूरा करते हैं। यानी कि आपके क्या क्या लक्ष्य है, आपके एम्बिशंस क्या है, आकांक्षाएं क्या है आपकी, उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आप क्या करते हो? शिक्षा को चुनते हो, क्योंकि बिना शिक्षा के उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए केवल लक्ष्य प्राप्ति का माध्यम शिक्षा है, साधन शिक्षा है, या और कुछ भी है? तो यहाँ जो कृष्णमूर्ति जी ने एक बात बताई है, मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप अपनी अंतरात्मा के लिए भी तो शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, उसकी शुद्धि के लिए भी तो शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। केवल कुछ पाना, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली, या फिर कोई अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, तो क्या वो शिक्षित नहीं है? क्या वो एक सभ्य मनुष्य नहीं है? क्या वो एक सफल मनुष्य नहीं कहलाएगा? तो उनके अनुसार कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आपके अंदर इंसानियत है, शिक्षा के माध्यम से आपके अंदर जागरूकता है, शिक्षा के माध्यम से आपके अंदर व्यवहारिकता है, समाज को पढ़ने की, समाज को शिक्षित करने की कार्यकुशलता है, तो आप एक सफल शिक्षित व्यक्ति है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर हम आगे चलते हैं और जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के लेखक परिचय और उनके साहित्यिक परिचय और उनका जो यहाँ पर पाठ दिया गया है संभाषण के रूप में, यानी कि उनका जो शिक्षा शब्द को लेकर और शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका विचार है, वो सारे विचार आज हम उनके लेखक परिचय के रूप में पढ़ेंगे। यानी कि आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 1 है, वो केवल जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के परिचय के रूप में ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, जो भी जितने भी लेक्चर होते हैं उसके अंदर हम उनके लेसन को लेकर आएंगे। हमारी सारी जो गद्यांश की जो पूर्णावस्था चल रही है, यानी कि गद्यांश जो पूरा होने वाला है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और हम काव्य को जल्दी लेकर आएंगे। तो पहले चलते हैं हम जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के परिचय के रूप में। ठीक है, परिचय के अंतर्गत देखिए कि जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का जो जन्म है वो हुआ था 12 मई 1895, यानी कि 1895 को।
ठीक है, यानी कि 12 मई 1895 में उनका जन्म हुआ था, 1895 में उनका जन्म हुआ था। और उनका जो निधन है, देखिए दोनों चीज साथ में दे दी है, निधन हुआ था 17 फरवरी 1986। 12 मई 1895 में उनका जन्म हुआ था और 17 फरवरी 1986 ओजे कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो जन्म स्थान था वो था मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे वो। ठीक है, मदनपल्ली जो गांव है वो चित्तूर क्षेत्र के आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, वहाँ उनका जन्म हुआ था, यानी कि जन्म स्थान यहाँ है और मृत्यु हुई थी कहाँ पर, कैलिफोर्निया में। ठीक है, अब आते हैं हम उनके नाम की जगह, नाम के लिए। तो देखिए जहाँ भी नाम लिखा जाता है वहाँ लिखा जाता है जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति लिखा जाता है, लेकिन उनका जो पूरा नाम है वो जिद्दू कृष्णमूर्ति के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको कहीं कहीं पर जे कृष्णमूर्ति या केवल कृष्णमूर्ति जी या फिर जिद्दू कृष्णमूर्ति जी कहती हूँ, तो आपको समझ जाना है कि उनका नाम क्या है, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी या फिर जे कृष्णमूर्ति जी या कृष्णमूर्ति जी। ठीक है, उसके बाद आते हैं उनके माता पिता। तो माता पिता के रूप में हम देखेंगे कि संजीवम्मा एवं नारायण जिट्टू उनके संजीवम्मा और नारायणा जिट्टू उनके पिता थे। संजीवम्मा उनकी माता थी, ये उनकी माता थी, और नारायणा जिट्टू उनके पिता थे। ठीक है, इस प्रकार ये इनके माता पिता है। बचपन में देखिए 10 वर्ष की अवस्था में ही माँ की मृत्यु हो गई थी। किनकी? जे कृष्णमूर्ति जी की माँ की मृत्यु 10 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। जब वे 10 वर्ष के थे तभी वे स्वर्ग सिधार गई थी। स्कूल में शिक्षकों और घर पर पिता के द्वारा बहुत पीटे गए। ठीक है, हो सकता है पढ़ने में कमजोर होंगे भाई, हम लोगों की जैसे, तो पीटे गए भाई। ठीक है, स्कूल में मास्टरों ने खूब धुलाई करी और घर पर उनके पिता ने, क्योंकि माता तो थी नहीं, हो सकता है थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह कर ली हो तो पीट देते होंगे। ठीक है, बचाने वाला उस समय कोई नहीं था उनको। बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव था उनको। विलक्षण यानी कि बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चों में होता है, जो जिनको बोलते हैं हम कि गॉड गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं उनमें, वैसे ही कृष्णमूर्ति के अंदर भी बचपन से ही ऐसी विलक्षणता थी, जो वे समाज से, जो एक परिपाटी चलती है ना, एक रीति रिवाज चलता है, उस रीति रिवाज से हटकर वे कार्य करते थे, उससे हटकर सोचते थे। तो हो सकता है उसको हटकर सोचने की जो बात थी वही उनको उनकी पिटाई का कारण बन गई हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए विशेष के अंतर्गत देखेंगे कि मूलतः वक्ता थे वे। वक्ता यानी कि बोलने की उनमें कला थी, बहुत अच्छा बोलते थे, संभाषण करते थे, भाषण देते थे। कई बार ऐसी गोष्ठियाँ होती थी वहाँ पर भी वे जाते थे और कई ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते थे जहाँ पर वक्ता के रूप में उन्हें वहाँ समय मिलता था अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, यानी कि अपने मन के भाव जहाँ वे बोल सकते हैं किसी विषय को लेकर, उस विषय के ऊपर जितनी बड़ी बात बोल सकते हैं वहाँ वे अवश्य जाते थे, यानी वक्ता के रूप में भी वे थे। और आरंभ में कुछ लेखन कार्य भी किया और व्याख्यान के विषय शिक्षा, दर्शन एवं अध्यात्म से जुड़े रहे। ठीक है, आध्यात्मिक व्यक्ति थे वे, है ना, आध्यात्मिकता से वे दूर नहीं हुए, उन्होंने शिक्षा को किसी भी रूप में अपनाया हो, लेकिन आध्यात्मिकता से वे सदैव जुड़े रहे थे। ठीक है, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे। पारंपरिक यानी कि जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है कि देखिए कि स्कूल आना है, पढ़ना है, जाना है, मध्याह्न भोजन करना है, फिर जाना है, फिर वापस स्कूल आना है, फिर जो टीचर है वो पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद में उनका होमवर्क करना है, फिर जाना है। मतलब इस तरह की शिक्षा प्रणाली से वे असंतुष्ट थे, उनसे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें एक परिवर्तनशील शिक्षा प्रणाली चाहिए थी जिसमें समय समय पर थोड़े थोड़े समय में परिवर्तन होता रहे। जो हमारी पीढ़ी है, जो पीढ़ी का जो वातावरण चल रहा है, उस वातावरण के अनुसार बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, उनके कार्य कौशल के अनुसार देनी चाहिए, किस प्रकार उनको यहाँ पर शिक्षित करना चाहिए, उसके लिए वो थोड़े थोड़े समय में प्रेरित करते रहते थे। ठीक है, आगे देखिए संपर्क के लिए किशोरावस्था में ही CW लीडवेटर एवं एनी बिसेंट से संपर्क में आए हुए। ठीक है, एनी बिसेंट और लीडवेटर के संपर्क में वे जब किशोरावस्था में आए, यानी कि 12 से 18 वर्ष की जो उम्र थी उसमें ही वे उनके संपर्क में आ गए थे और इनका उन्होंने शरण किया, यानी कि वे उनके साथ शामिल हो गए, उनके विचारों से सहमत हो गए। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े लीडवेटर इनमें विश्व
शिक्षक का रूप देखते थे। अब ये जो लीड वेटर कौन थे, एनी बिसेंट और लीड वेटर, ये दोनों थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, उस सोसाइटी से, उस संस्था से जुड़े हुए थे। उस संस्था से जुड़े होने का कारण ये था कि भारत में शिक्षा प्रणाली को उन्नत बनाया जाए। ठीक है, उस प्रणाली से जुड़े होने के कारण वे जो लीड वेटर थे वे कृष्णमूर्ति के अंदर एक विश्व शिक्षक का रूप देखते थे कि वे एक अनोखे विलक्षण शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। ऐसा वे गुण किसके अंदर देखते थे, जे कृष्णमूर्ति यानी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति के अंतर्गत थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे कौन कौन, एनी बिसेंट और लीड वेटर। तो लीड वेटर उनके अंदर ये गुण देखते थे कि विश्व शिक्षक बनने की इनमें विलक्षण क्षमता है कि विश्व शिक्षक ये बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 1938 में एल्डोस हक्सले के संपर्क में आए और कई देशों की यात्राएं भी की उन्होंने। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रतिभा के कारण ये सारे कार्य किए। उनकी जो विलक्षण प्रतिभा थी वो उन्हें इस हद तक और आगे लेकर चली गई थी। ठीक है, आगे देखिए कृतियों के अंतर्गत द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवॉल्यूशन और कृष्णमूर्ति's नोटबुक आदि, इसके अतिरिक्त और भी व्याख्यान कई संग्रह के रूप में उनके मिलते हैं जिनमें उन्होंने अपने शिक्षा के प्रति जो विचार थे वो प्रस्तुत करे थे। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के महान भारतीय जीवन दृष्टा थे, जीवन को जानने वाले कि असल में जीवन क्या होता है, किस प्रकार से जिया जाता है, उसके क्या क्या रूप होते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में देख ली थी और उसी को ध्यान में रखते हुए वे इस समाज की, इस दुनिया के जीवन को देखते थे कि वे जीवन दृष्टा थे। ठीक है, जीवन को जानते थे, वे दार्शनिक थे वे। ठीक है, शिक्षा मनीषी थे। शिक्षा मनीषी यानी शिक्षा के क्षेत्र में विश्व शिक्षक बनने की उनमें इतनी गुणवत्ता थी कि एक विश्व के शिक्षक बन सकते थे। कि शिक्षा का सुचारू रूप क्या होता है, शिक्षा का एक लक्ष्य क्या होता है, शिक्षा किस स्तर पर होनी चाहिए, उसके सारे पहलुओं का उन्हें ज्ञान था, इसलिए उन्हें शिक्षा मनीषी कहा जाएगा। मनीषी यानी कि जो सब चीज़ों का किसी एक, मतलब मनीषी कौन होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, और ऋषि मुनि कौन होते हैं, वो सभी चीज़ों को जानते हैं, सबकी बारीकियों को जानते हैं। ऐसे ही जो जे कृष्णमूर्ति थे वो शिक्षा की बारीकियों को जानते थे, इसलिए उन्हें शिक्षा मनीषी कहा गया। ठीक है, आगे देखिए एवं संत भी थे। वे एक सार्वभौम तत्ववेत्ता और परम स्वाधीन आत्मविद थे, यानी कि स्वतंत्र, स्वयं की आत्मा को स्वतंत्र रखते थे, किसी के अंडर में कार्य नहीं करते थे। ठीक है, मतलब कि उनके जो विचार थे वे स्वतंत्र थे, उनके आत्मज्ञान था वे भी स्वतंत्र था। आत्मज्ञान के कारण जितने भी बात करते थे, जितना भी संभाषण देते थे, जितनी भी बातें करते थे, जितने भी उनके कथन थे वे सारे स्वतंत्र होते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। वे भारत के प्राचीन स्वाधीन चेतना ऋषियों की परंपरा की एक आधुनिक कड़ी थे, जिनमें भारतीय प्रज्ञा और विवेक परंपरा नवीन विश्व बोध बनकर साकार हुई थी। यानी कि भारतीय प्रज्ञा यानी कि भारतीय जो बुद्धि थी उसके अंदर, और विवेक, बुद्धि और विवेक यानी कि एक सोचने समझने की, निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो और बुद्धि दोनों ने मिलकर एक नवीन विश्व बोध करा, एक नवीन विचारधारा को यहाँ पर प्रस्तुत किया। ठीक है, वो किसने की थी, जे कृष्णमूर्ति जी ने की थी। युगों से इकट्ठे विरासत के रूप में प्राप्त पराधीनताओं और बंधनों का बोझ रहेगा, तब तक सच्चा सुख भी प्राप्त न हो सकेगा। यानी कि यहाँ पर कृष्णमूर्ति जी के ये विचार थे कि जो युगों से चली आ रही परिपाटी के अनुसार अगर हम शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं तो वह शिक्षा कभी आगे नहीं बढ़ी रहेगी, क्योंकि उसका जो रूप है वो स्थायी हो चुका है और वो इसी तरह से घिसी पीटी अपनी परिपाटी के साथ चली रहेगी। इसलिए उनका कथन था कि अगर आपको सच्चा सुख चाहिए, यानी कि जीवन में सच्चा सुख चाहिए, तो शिक्षा की पद्धति में परिवर्तन होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य यही है कि मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और आत्म प्रज्ञा निर्भर बनाना। ठीक है, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो मनुष्य को पूरी तरह भारहीन बनाना, कि मनुष्य का जीवन भार के समान है ऐसा उसको आभास नहीं होना चाहिए। उसका जीवन भारहीन बनाना, किसी प्रकार से कोई वहन उसके अंदर नहीं हो, किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं हो कि हाँ मुझे ये पूरा करना ही है इसलिए मैं शिक्षा ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारहीन करना उसे अपने कर्तव्य के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि स्वतंत्र होनी चाहिए, शिक्षा की जो पद्धति है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। तीसरी बात है कि आत्म प्रज्ञा निर्भर बनाना, अपनी बुद्धि को आत्मनिर्भर बनाना।
ठीक है, स्वयं बुद्धि इतना कार्य कर सके, इतना कुछ भी, इतना ज्ञान ग्रहण कर सके कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। ठीक है, तभी उसमें सच्चा सहयोग, सद्भाव, प्रेम और करुणा, सच्चा दायित्व बोध और सृजनात्मकता का विकास हो सकेगा। क्योंकि जब तक आत्म प्रज्ञा निर्भर नहीं बनेगी हमारी बुद्धि, तब तक न तो उसमें सच्चा सहयोग होगा, न सद्भावना होगी, न प्रेम होगा, न करुणा होगी, न कोई कर्तव्य होगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, और न उस कर्तव्य को जानने का कोई रहस्य होगा, न कोई जानने का ज्ञान होगा कि हमें बोध कैसे करना है, कर्तव्य बोध कैसे करना है हमें। ठीक है, और न सृजनात्मकता होगी, उसके अंदर किसी प्रकार की मौलिकता का निर्माण नहीं कर सकता है अगर उसके अंदर आत्म प्रज्ञा निर्भरता नहीं है, शिक्षा नहीं है। ठीक है, सच्ची शिक्षा हमारा विस्तार करती है और हमें गहरा बनाती है। कैसे गहरा बनाती है? कि शिक्षा के माध्यम से हम किसी भी शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी परेशानी में आ गए हैं तो हमें शिक्षा प्राप्त है, तो हम शिक्षा के माध्यम से उस परेशानी से निकलने का प्रयत्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और व्यापकता देती है, यानी कि विशालता देती है, हमारी सोचने की जो सीमा है उसको बढ़ा देती है। ठीक है, वह हमें सीमाओं और संकीर्णताओं से उबारती है। हमारी जो सोच है वो छोटे स्तर की सोच है, हम जो छोटी सोच सोचते हैं, तो शिक्षा क्या करती है, हमें बड़ा सोचने के लिए मजबूर कर देती है, यानी कि हम बड़ा सोचने लग जाते हैं। हम शिक्षा की संकीर्णताओं से, सोच की संकीर्णताओं से दूर हट जाते हैं और एक विशाल व्यापक स्तर बनाते हैं। ठीक है, शिक्षा का ध्येय यानी कि लक्ष्य। शिक्षा का लक्ष्य पेशेवर दक्षता नहीं है, आजीविका और महज कुछ कर्म कौशल ही नहीं है। यानी कि पेशेवर दक्षता यानी कि आप केवल एक बिजनेसमैन हो या एक प्रोफेशनल हो, केवल इतना ही नहीं है, केवल इस परिपाटी से ही आपको गुजरना नहीं है, केवल आजीविका कमाना है या फिर आपको अपना नाम करना है, ये नहीं है। शिक्षा का स्तर बहुत हद तक और भी कुछ है। ठीक है, आगे देखिए, उसका ध्येय हमारा संपूर्ण उन्नयन यानी कि संपूर्ण विकास। ठीक है, उन्नयन यानी कि हमारे जीवन का संपूर्ण विकास करना है। केवल एक पक्ष का कि हम एक केवल आजीविका कमा लें, या हम बाहर चले जाए, या हम उच्च पद पर आसीन हो जाए, केवल यहाँ तक नहीं है। शिक्षा का जो लक्ष्य है वो ये होता है कि हमारे जीवन का संपूर्ण विकास करना होता है। ठीक है, कृष्णमूर्ति अपने शिक्षा विषयक प्रयोगधर्मी चिंतन में आज की सभी प्रचलित प्रणालियों का भीतर बाहर से पर्यालोचन करते हैं। यानी कि जितनी भी प्रचलित प्रणालियां, उनका अंदर और बाहर दोनों से अवलोकन करते हैं और देखते हैं कि शिक्षा की पद्धति कहाँ हद तक सही और कहाँ हद तक गलत है। उनकी सीमाओं की प्रतीति कराते हैं। सीमाओं यानी कि उनके जो भी अवगुण है, दोष, ठीक है, उनके दोषों को बताते हैं। ठीक है, और वास्तविकता के धरातल पर शिक्षा के नए क्षितिज उद्घाटित करते हैं, यानी कि नए नए लक्ष्य, नए नए आधार उद्घाटित करते हैं कि और क्या क्या चीजें शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए कि प्रज्ञाजीवी आज के इस वैज्ञानिक युग में कृष्णमूर्ति के साहसपूर्ण क्रांतिकारी शिक्षा चिंतन द्वारा आज के मनुष्य का भला हो सकता है। प्रज्ञाजीवी आज के इस वैज्ञानिक युग में, प्रज्ञाजीवी यानी कि बुद्धिजीवी है। आज की जो दुनिया है वो कैसी है? बुद्धिजीवी लोगों से युक्त है। और इस बुद्धिजीवी लोगों के युग में इस वैज्ञानिक युग, और कैसा है ये वैज्ञानिक युग है, उसमें कृष्णमूर्ति के जो साहसपूर्ण क्रांतिकारी शैक्षिक चिंतन विचार है, शिक्षा के जो चिंतन के द्वारा आज का जो मनुष्य है वो कैसा है, उसका भला होना चाहिए। यानी कि कृष्णमूर्ति जी का मानना है कि आज की जो शिक्षा है उससे मनुष्य का संपूर्ण विकास होना चाहिए। उसका बौद्धिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी तरह से उसका संपूर्ण सर्वांगीण विकास होना चाहिए। केवल उसका आर्थिक या एक सामाजिक पक्ष मजबूत हो ये नहीं होना चाहिए, उसका संपूर्ण विकास होना चाहिए। ठीक है, जो अनेक तरह की संकीर्णताओं का स्वेच्छाया वर्ण करते हुए अपने जीवन की जटिल और उथला और दुखमय बनाता चला जा रहा है। यानी कि जो मनुष्य के अंदर आज की शिक्षा पद्धति के कारण संकीर्णता बनी हुई है, और वह संकीर्णता क्या करती है, मनुष्य का मतलब किसी प्रकार से भला नहीं होने देती है।
और वो उसकी जो जीवन है उसको जटिल बना रही है, यानी कि बहुत ही कठिन बना रही है और उथल पुथल हो जाता है। उस शिक्षा पद्धति के कारण अगर थोड़ा सा भी उसके जीवन में आर्थिक उथल पुथल हो गई तो उसका जीवन ही उथल पुथल हो जाता है। तो कृष्णमूर्ति जी का मानना ये था कि जीवन में किसी प्रकार से आर्थिक उथल पुथल हो गई है, लेकिन आपकी प्रज्ञा ऐसी होनी चाहिए, आपकी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि आप उस उथल पुथल को आप अपनी बुद्धि लब्धता के कारण आप उसको किसी भी प्रकार से अपने जीवन में असर नहीं डाल सके, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आप उसका असर अपने जीवन में नहीं आने दे, आपका जीवन यथावत चलता रहे, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति भले ही उथल पुथल हो गई हो, लेकिन उसका जीवन पर किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप हुनरबाज होने चाहिए, कौशल युक्त होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आज के मानव जीवन की रुक्षता, कुरूपता, बोनापन और स्वार्थपरता कृष्णमूर्ति के जीवन चिंतन पर, कृष्णमूर्ति के चिंतन पर ध्यान देने, उस पर अमल करने से बहुत कुछ दूर हो सकती है। कृष्णमूर्ति को देश विदेश सर्वत्र गहरे सम्मान से देखा जाता रहा है। क्यों देखा जाता रहा है? क्योंकि उन्होंने शिक्षा की नई नई पद्धतियों को अपनाया है। ठीक है, उसके बाद विश्व के अनेक गुणी जनों के बीच में 20वीं सदी में भारत के दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं। दूसरे बुद्ध, आप समझ सकते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? महात्मा बुद्ध। और उनके रूप में जय कृष्णमूर्ति जी को देखा जाता है कि भारत के एक बुद्ध तो थे सिद्धार्थ, अब जो दूसरे बुद्ध आए हैं वो है जय कृष्णमूर्ति। यानी कि अब बुद्ध की संज्ञा दे दी है किनको? जय कृष्णमूर्ति जी को। उन्होंने भारत को इस प्रकार से एक करने की सोची, भारत के लोगों को, इस संसार को जो ज्ञान करवाने की बात करी है वो ज्ञान बुद्ध ने दिया था और उसके बाद जय कृष्णमूर्ति जी ने दिया है। ठीक है, महान आध्यात्मवेत्ता और ज्ञानी के रूप में उनकी सामान्य पहचान रही। ऐसा आध्यात्मिक और ज्ञानी जो कोई ध्यान साधना, कोई तंत्र योग, कोई दीक्षा नहीं देता था, सिर्फ लोगों को अपनी प्रज्ञा पर आस्था और विश्वास करना सिखाता रहा है। यानी कि अपनी बुद्धि पर विश्वास रखो, आपकी बुद्धि सब कुछ कर सकती है। आपके अंदर इतनी क्षमता है आपकी बुद्धि में कि आप किसी भी कठिनाई को दूर कर सकते हैं, किसी भी परेशानी को दूर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कृष्णमूर्ति प्राय लिखते नहीं थे, वे अधिकतर लिखते नहीं थे। ठीक है, वे वक्ता थे, उन्हें बोलना पसंद था तो वे अधिकतर बोलते ही थे। ठीक है, वे बोलते थे और संभाषण करते थे, प्रश्नकर्ताओं को उत्तर देते थे। जितने भी प्रश्नकर्ता थे, जिनके अंदर भी जितनी जिज्ञासा थी जानने की, शिक्षा को लेके, समाज को लेके, बुद्धिजीवियों को लेके या बुद्धि के लिए जो भी तर्क थे वो सारे तर्कों का वे उत्तर देते थे। कौन? कृष्णमूर्ति। उन्हें ज़्यादा लिखना पसंद नहीं था। और आज जो उनका साहित्य है वो अधिकांश क्या है? देखिए, अधिकांश उनके जो संभाषण थे या उनके जो द्वारा जो कहे गए वक्तव्य थे, उन वक्तव्यों को लोगों ने लिख दिया है और पब्लिश करा दिया है। इस प्रकार से उनका यहाँ साहित्य बन गया। तो उन्हें लिखना पसंद नहीं था इतना, वे बोलते थे और संभाषण करते थे। यह शैली भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अत्यंत प्राचीन है कि उनके सभी संभाषण कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित है। जितने भी संभाषण किए हैं वो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के अंतर्गत संकलित है और वो अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके वहाँ पर उनको पढ़ाया जाता है या बताया जाता है। ठीक है, यहाँ उनका एक संभाषण प्रस्तुत है, इसमें शिक्षा विषयक उनके विचारों की एक वानगी मिलती है। हम जो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं वो भी उनका कोई लिखा हुआ नहीं है, उनका दिया हुआ संभाषण है, यानी कि उन्होंने जो संभाषण किया था उसी का एक अंग है जो शिक्षा के विषय में उनके विचार यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब उनकी देखिए यहाँ पर जो आई है ये एक उनका वक्तव्य है, उनके संभाषण का ही एक अंग है कि वे क्या सोचते थे किसी भी चीज को लेकर। तो वे कहते थे, हम इसको इस उद्धरण में रख सकते हैं, अपने लिए किसी भी सत्य की खोज व्यक्ति को स्वयं करनी है। ठीक है, और किसी और के सहारे नहीं। वे कहते हैं कि आपके लिए जो भी शक्ति है, उस सत्य की खोज आपको खुद को करनी है, कोई और आपके सत्य की खोज नहीं करेगा। ठीक है, अब तक हम पर गुरुओं, मार्गदर्शकों और मुक्तिदाताओं की सत्ता हावी रही है, लेकिन अगर आप सचमुच ये जानना चाहते हैं कि ध्यान क्या है तो आपको पूर्ण रूप से, समग्र रूप से समस्त सत्ता को अपने से अलग कर देना पड़ेगा। ध्यान मन के भीतर की वह ज्योति है जो क्रिया के मार्ग को आलोकित यानी कि प्रकाशित करती है और इस ज्योति के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो
जे कृष्णमूर्ति जी ने बताया है कि आप जो ध्यान कर रहे हैं किसी और सत्ता के बारे में, किसी और शक्ति के बारे में, किसी और गुरु मंत्र के बारे में आप ध्यान कर रहे हैं, तो वो सब सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। आप अगर अपने मन के अंदर ध्यान करेंगे, अपनी बुद्धि को पहचान जाएंगे, तो वो आपका ध्यान सार्थक है। तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकोगे, तभी आप सत्य की खोज तक पहुंच सकोगे। ठीक है, तो ये विचार थे सारे कृष्णमूर्ति जी के जो हमने पढ़े। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में देकर हम लेकर आते हैं वो है शिक्षा के विषय में उनका जो संभाषण है। संभाषण के अंतर्गत वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं, क्या विचार प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे लेक्चर 2 के अंतर्गत। तब तक के लिए थैंक यू।